जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आई हुई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक वैकेंसी चल रही है और अभी इसका जो है रिटन एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब दोस्तों जो है नेक्स्ट स्टेज जो आपका रहेगा वो आपका फिजिकल का रहेगा, उसके बाद में आपका एक ट्रेड टेस्ट भी ले जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करूँगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक स्टाफ के ट्रेड टेस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सीआरपीएफ के जो है या कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो हैं उसके अंदर में मैंने वाटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक चीज़ बता रखी कैसे कैसे आपका टेस्ट ले जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ के अंदर में कुक ट्रेड का टेस्ट कैसे लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रेड टेस्ट होना है वो होगा टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 20 मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। अगर वो आप 20 मार्क्स लेके नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। अब बात आती है कि पेपर कैसा आएगा, कैसे इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होता है वो दो कैटेगरी में कराया जाता है। पहला कैटेगरी आपका होगा प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और उसके बाद में सेकंड जो आपका होगा वो होगा आपका या तो रिटन ले सकते हैं या फिर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके ट्रेड के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है जो रहने वाला है आपका प्रैक्टिकल का, उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे करवाई जा सकती हैं उसको मैं आपको जो है बता देता हूँ। सबसे पहला, अब जैसे कि आप जानते हैं कि आप कुक ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं और कुक का ही आप ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाने के अंदर में हर एक चीज़, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल है, हर एक चीज़ आपको जो है बनाना आना चाहिए। हर एक आइटम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सर ये तो नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वेज और नॉन वेज, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी खाना भी बनाना मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं बनाता हूँ। अगर आप ये कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फ़ौज के अंदर में दोनों कैटेगरी के लोग खाना खाते हैं। तो आप जो है अगर कुक की ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको दोनों ही फूड को बनाना मैंडेटरी ही आपको बनाना होगा। तो उसमें आपको ये मान के चलना है कि आपको नॉन वेज भी और वेज खाना भी जो है बनाना पड़ सकता है ट्रेड टेस्ट के वक्त में। और मान लीजिए अगर आपने ट्रेड टेस्ट पास कर भी लिया आपने, तो फिर आपको ऑन ड्यूटी में जो है आपको वेज या नॉन वेज दोनों खानों को जो है बनाना होगा एज़ पर मेनू, जो फ़ौज का मेनू होता है उसके हिसाब से। ये दो चीज़ें होंगी दोस्तों। उसके बाद में आपको जो है देखा जाएगा कि आप कैसे सफाई से काम करते हैं। यानी कि अगर आपको कहा गया कि ठीक है आप आटा गूंद दीजिए, तो आटा गूंदते वक्त जो है वो देखेंगे कि आप कितनी सफाई से काम को कर रहे हैं। तो सफाई कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट देने के लिए गया और उसके नाखून बड़े हो रखे हैं, उसी नाखूनों के बीच में वो आटा गूंद रहा है, तो आपका पॉइंट कट हो जाएगा। किसी ने हाथ में डोरा बांधा हुआ है, उसकी रस्सियाँ लटक रही हैं और आटा गूंद रहा है, रस्सियाँ उसमें डूब रही हैं, तब भी आपका पॉइंट कट जाएगा। यानी कि साफ सफाई भी देखी जाती है आपके बॉडी पोस्चर में भी। आपका बॉडी पोस्चर कैसे, मतलब कि आपके बाल बड़े तो नहीं हैं, क्योंकि खाना बनाएंगे तो बाल गिर सकते हैं, ठीक है। तो बाल बड़े होंगे तब भी आपको दिक्कतें आ जाएंगी। कपड़े गंदे हैं आपके तब भी आपको दिक्कत आएंगी। नाखून बड़े हैं, हाथों में अपने मालाएं पहनी हुई हैं, ये सब चीज़ें भी जो नोटिस की जाएगी। तो आपने जो है ट्रेड टेस्ट से पहले इन सब चीज़ों को जो है वर्कआउट कर लेना है, चीज़ें क्लियर कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा हो गया आपका कि साफ सफाई आपकी अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी काम करें, खाना बनाएं, कुछ भी करें, तो साफ़ सफाई से आपका काम होना चाहिए, तसल्ली से आपका काम हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपसे सब्जी भी कटवाई जा सकती है। अब बोलेंगे सर सब्जी तो कोई भी काट सकता है, आलू है, प्याज है, लेकिन वहाँ पर आपसे जो है कटहल दे दिया जाएगा, बोलेगा इस कटहल को काट के दिखाइए। तो कटहल को काटने का तरीका अलग होता है। तो कई लोग तो सीधा उसको काट देंगे, कई लोग उसको छिल के काट देंगे। तो उसका तरीका होता है, वो तरीक़ों को आपको जो है सीखना होगा। तो आप अपनी माता जी से मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि मम्मी कैसे कटहल को काटा जाता है, तो आपको बताएंगी। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो थोड़े टिपिकल भी हो। इजी नहीं कि बोलेंगे टमाटर दे दिया टमाटर काट दो, आलू दे दिया आलू काट दो, भिंडी दे दिया भिंडी काट दो, ऐसा नहीं है। सब्जी कटहल भी बनती है मैसेज के अंदर में, तो उसको कैसे आप काटेंगे, किस प्रकार से उसका बीज निकाल के फेंक देंगे कि इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो मतलब कि चीज़ें कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए फ़ौज के अंदर में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चीज़ों का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया करेला बनाने के लिए, तो करेला बोला कि इसको भरा हुआ करेला बनाइए आप। तो भरे हुए करेले के अंदर में आप क्या करेंगे, आपको पता नहीं होगा, आप बीज निकाल के बाहर फेंक देंगे और बाकी मसाला बना करके डाल देंगे। तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। भरे हुए जैसे कि भरा करेला बनता है तो उसके अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, उसका जो मसाला होता है
बीज होता है उसको निकालते हैं, उसी को ग्राइंड करके मसाला मिक्स करके दोबारा उसमें भर देते हैं। तो जिसको नॉलेज है वो तो कर देगा, जिसको नॉलेज नहीं है तो वो दिक्कत जो है उसको आएगी और फिर उसको जो है फेल कर दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है बर्तनों के नाम पूछ सकते हैं कि भाई बर्तन दिए होंगे तो आपसे बर्तनों के नाम पूछ सकते हैं कि इस बर्तन का नाम क्या है, ये बर्तन क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कि खाने का एस्टिमेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। मैंने कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 आदमी है, बोल देंगे 100 आदमी का आटा गूँध के दिखाइए आप, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 100 आदमी का आटा मुझे कितना गूँधना होगा। वो बोलेंगे कि ठीक है 100 आदमी का चावल निकाल दीजिए कि कितने 100 आदमी का अगर चावल बनाना है तो आप चावल निकालिए कि कितना चावल जो है निकालना होगा, वो आपसे चेक करेंगे। वो बोलेंगे कि 10 आदमी की चाय बनानी है तो आप क्या क्या आइटम यूज़ करेंगे, कितना चाय पत्ती होगा, कितना पानी होगा, कितना दूध होगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको दिमाग में होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है 10 आदमी की चाय बनवाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि देखिए भाई मुझे बता कि इसमें कौन कौन से आइटम लगते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी मात्रा में आपको जो उसमें डालने होंगे, और प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लास्ट में आपको क्या करना होगा, ये चीज़ भी आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो वो चाय बनाने की प्रोसेस हो या फिर वो नॉनवेज कोई भी चिकन बनाना उसकी प्रोसेस हो या पनीर बनाना उसकी प्रोसेस हो, हर एक चीज़ की प्रोसेस भी आपसे जो है पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस से जो है आपका ये खाना जो है बनेगा। तो इसके लिए भी आपको जो है मेंटली तौर पे तैयार रहना होगा। उसके बाद में एक्सेस यूज़ ऑफ ऑयल, आपको बोला गया कि आप जो है भिंडी की सब्ज़ी बना दीजिए। आपको आधा किलो भिंडी दी जाएगी, आप भिंडी को कट करेंगे, उसके बाद जब सब्ज़ी बनाएंगे तो वो ये चेक करेंगे कि उसमें कितना आपने तेल की क्वांटिटी यूज़ करी है। आजकल फौज के अंदर में जो है चल रहा है, और वैसे भी हम घरों के अंदर भी देखते हैं कि खाने जब खाना बनता है तो उसमें हम तेल बहुत कम यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ है, आपको जब खाना बनाना है तो कम तेल के अंदर में स्वादिष्ट खाना बनाना है, और मसालों का भी जो है लिमिटेड प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मसाला ठोक दिया, तेल भर दिया, सब्ज़ी के ऊपर तेल तैल रहा है, तो फिर आप पक्का फेल हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको उसको भी ध्यान रखना है कि मुझे कम क्वांटिटी में तेल यूज़ करना है, कम क्वांटिटी का मसाला यूज़ करके अच्छे से सब्ज़ी को पका करके सब्ज़ी को बनाना है। ये चीज़ भी जो है पक्का, ये मैं बता रहा हूँ कि 100% अगर सब्ज़ी बनाई जाएगी आपसे तो 101% देखा जाएगा कि ये जो लड़का जो खाना बना रहा है कि क्या तेल की क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या मसाला ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या सब्ज़ी को जला तो नहीं दिया है, ये सब चीज़ें, कि सब्ज़ी कच्ची तो नहीं रह गई है, हर एक चीज़ जो है देखी जाएगी। तो इसको भी आपने दिमाग में रखना है कि मुझे सर ने बताया था कि तेल कम यूज़ करना है और मसाला भी कम यूज़ करना है, प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर में मुझे खाना को बना देना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जो है जो कुक को आना चाहिए वो है कि सिलेंडर को लगाना गैस के अंदर में। यहाँ पे एक रिसेंटली मेरा जो एक कलीग हैं जो भी यहाँ पे कुक का काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सर जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मुझसे खाना तो नहीं बनवाया गया, लेकिन मुझे ये बोला गया कि आप जो है सिलेंडर लगा के दिखा दीजिए। तो गैस जो अपना जो फोर्स होती है उसमें चूल्हा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आपको मतलब प्रैक्टिकल करना है तो आप किसी भी मिठाई वाली दुकान में जाइएगा, वहाँ आपको दिख जाएगा, कहीं समोसे बन रहे होंगे, वहाँ जाइएगा, वहाँ पे आपको भट्टी मिल जाएगी। उस भट्टी के अंदर में कैसे सिलेंडर को लगाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो वैसे होनी है, जब तक आप सिलेंडर लगा नहीं पाएंगे तो आप खाना कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि कुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो मैंने आपको बताई हैं। इतना भी अगर आप चीज़ें कर लेंगे तो मान लीजिए 99% आपका जो चीज़ें जो किधर हो जाएंगी। इसके अलावा फिर बोर्ड जो होता है वो अपने हिसाब से और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वाला चीज़ें हैं। लेकिन मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अपने कलीग से जो है उनका एक्सपीरियंस लिया है, जो आज अभी इन सर्विस में है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल में करवाई जाती है। अब सेकंड फेज़ हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट फेज़ आपने पास किया प्रैक्टिकल हो गया, सर सेकंड फेज़ आएगा दोस्तों। सेकंड फेज़ में आपका जो है क्वेश्चनरीज जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनरीज के अंदर में दोस्तों हो सकता है कि आपसे रिटर्न ले ले, या हो सकता है आपसे वर्बल ही पूछ ले, ओरल कर ले आपसे। अब ये कलीग थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे साथ तो जो है रिटर्न एग्जाम ले लिया गया था, 20 मार्क का पेपर दे दिया था हमको, और 20 मार्क के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और क्वेश्चन पूछे गए थे। और किसी ने बताया कि सर हमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिकल करवाया, और जब उसके बाद जब प्रैक्टिकल कर लिया तो उसी प्रैक्टिकल से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे मैंने सब्जी बनाई उसने, तो सब्जी के बारे में पूछ लिया कि ठीक है भाई इसमें कितनी मात्रा में आपने जो है तेल डाला है, कितना आपने इसमें नमक मिर्ची डाला है, कितनी देर इसको पकाया है, तो वो पूछ लिया। लेकिन रिटर्न एग्जाम भी पूछ सकते हैं। तो आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना है कि टेट टेस्ट में आपका जो है रिटर्न एग्जाम भी आ सकता है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ है, इसलिए मेरा काम है आपको बता देना। तो रिटर्न एग्जाम के अंदर कोई जीके क्वेश्चन नहीं आएगा, ना मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएगा, आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
तो आपने मेंटली तौर पे ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया प्रैक्टिकल वाली चीज़ें, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि आपसे वर्बल ही जो है पूछ लिए जाएँ क्वेश्चंस। तो 90% चांस है कि आपसे वर्बल ही पूछा जाएगा, लेकिन ये भी है कि आपको जो है आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर मेरे से वर्बल पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं, और रिटर्न भी पूछा अगर मुझसे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सब चीज़ दोस्तों जो मैंने बताई वीडियो के अंदर, अगर आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आपका जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट को ओनली आपको क्वालिफाई ही करना है, इसका फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना भी 1000% बोलूँगा मैं तो, कि इसको आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप बोलेंगे सर मेरे तो रिटन एग्जाम में 90 मार्क्स दिखा रखा है, आप मुझे ट्रेड टेस्ट में फेल कर रहे हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। आपको ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, तब आपके जो 90 मार्क्स आए उनकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो है उनके सामने। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर में बता दिया था कि जब इसका जो मेरिट का मैंने वीडियो बनाया, जिसका मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको देखिएगा, तो उसमें मैंने जो है कह दिया था कि जो है ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा अमेंड करूँगा। ट्रेड टेस्ट का आपके फाइनल मेरिट के अंदर में नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिंपली जो है आपके जो फाइनल जो आपका जो रिटन एग्जाम मार्क आए उसके बेस पे ही आपकी मेरिट बनती है। लेकिन ट्रेड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। अब तो जो है कुक स्टाफ के अंदर में ये भी हो गया है कि अब आपका प्रमोशन भी होगा। जैसे पहले कांस्टेबल ट्रेड्स होते थे, अब इनको जो हेड कांस्टेबल जो है पद दे दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर में मैंने वाटर कैरियर और कुक का जॉब प्रोफाइल जो है उसके बारे में बताया था, और वो वीडियो जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा भी है, शेयर भी किया, और अच्छे उस पर व्यूज़ भी आए हैं। और मैं चाहता हूँ इसको, मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को उसके बारे में नॉलेज मिला होगा। तो उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, तो प्रमोशन का ट्रेड के अंदर में कोई कॉलम नहीं होता था और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया था। पर अब रिसेंटली जो एक ऑर्डर आ गया जिसके अंदर में कुक स्टाफ का भी प्रमोशन होता है, और वो जो है हेड कांस्टेबल के पद पे जो चयनित हो जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात होगी दोस्तों कि अब आप जो है लोकल प्रमोशन ले करके जो है हेड कांस्टेबल भी जो है कुक के अंदर में बन जाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो में बताया है, इस वीडियो को आपने पक्का जो है एक बार कर लेना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं अपनी मम्मी जी से पक्का पूछना है, क्योंकि उनको ज़्यादा बेटर पता है खाने बनाने के बारे में, तो वो आपकी पक्का हेल्प कर देंगी। और फिर भी अगर कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जॉब अपडेट के नाम से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे आकर के ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। मैंने वहाँ पे चैट को जो ओपन कर रखा है, आप आकर के सिर्फ जो आपका क्वेश्चन है आप उसको डालिए। अननेसेसरी गुड मॉर्निंग करना, अननेसेसरी कोई फोटो भेजना वो मत कीजिए, क्योंकि सब मेंबर्स डिस्टर्ब होते हैं। आपका जो क्वेश्चन है आप पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने कलीग से पूछ करके आपकी जितनी हो सकेगी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी यही दुआ है कि मेरे वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।